तो पहला प्रश्न है आपसे, पूछते हैं कि तपस्या और तपस्या स्वरूप के बारे में थोड़ा-सा विस्तार पूर्वक बताएँ। तपस्या शब्द एक योग का हठ रूप है, जिसको भक्ति मार्ग में हम सबने देखा है, सुना है कि कई ऐसी आत्माएं जिन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए कोई बहुत हठ क्रियाएं की, तपस्या की। एक टांग पर खड़े हो गए, पानी के अंदर खड़े हो गए, शीर्षासन में खड़े हो गए और उसके आधार से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। इस तरह से तपस्या शब्द एक बहुत हठ क्रियाओं के रूप में, मान्यता के रूप में हम सब जानते आए। जी। लेकिन जब परमात्मा पिता हम सबको योग सिखाते हैं, इस योग को हम तपस्या कहते हैं, उसमें दृढ़ता का संकल्प, संकल्पों की दृढ़ता, उसके लिए कहते हैं कुछ भी हो जाए, अगर संकल्प लिया, वचन लिया, तो प्राण भी जाए वो वचन नहीं टूटना चाहिए। इस प्रकार के संकल्पों में जब शक्ति होती है, दृढ़ता होती है, तो वो तपस्या कहलाती है। और उसमें भी एक तपस्या का वास्तविक स्वरूप है, परमात्मा ने अपना संबंध हम बच्चों को पिता के रूप में हमारी पालना की है। हम उनके बच्चे हैं और हमारे पिता हैं। एक पिता के साथ ही सर्व संबंधों से हमारा संबंध जुटा रहे, एक के सिवाय और दूसरा कोई भी बुद्धि में ना आए। जी। जितना एक वृत्ता होकर के आत्मा रहती है, उतना वो तपस्वी जीवन में रह सकती है। बिल्कुल। ये हमारी जीवन तपस्वी है। तो परमात्मा की याद निरंतर बनी रहे, उनकी आज्ञाओं का हम दृढ़ता से पालन करते रहें, तो वो तपस्वी स्वरूप जीवन बन जाएगी। बिल्कुल। तो तपस्या केवल 1-2 घंटा बैठ गए, योग कर लिया, कोई आसन लगा लिया, प्राणायाम कर लिया, ये तपस्या नहीं है। तपस्या हमारी जीवन है। तपस्वी जीवन में विकारों का, बुराइयों का त्याग स्वतः हो जाता है और जब हम परमात्मा की याद में निरंतर रहते हैं, उनके सिवाय और किसी भी देहधारी में, किसी भी व्यक्ति या वस्तु में हमारी आँख नहीं जाती। तो बिल्कुल। कहते हैं तपस्वी स्वरूप इसकी जीवन बन गई। तपस्या कर नहीं रहे हैं, बैठे हुए नहीं है, कोई बैठ करके योग नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलते फिरते कर्म करते एक की स्मृति है और एक की स्मृति के आधार से वैसी श्रेष्ठ स्थिति है जिसमें कोई भी आत्मा या वस्तु आकर्षित नहीं करती। वो तपस्वी स्वरूप जीवन है। बिल्कुल। ऐसा अगला प्रश्न पूछते हैं कि त्रिकालदर्शी स्थिति क्या होती है? त्रिकालदर्शी स्थिति जिसमें आत्मा तीनों कालों को जानती है और वो 3 काल केवल सृष्टि के आदि मध्य अंत की बात नहीं है। वर्तमान समय जो मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ या जो हमारे संकल्प चल रहे हैं, इसका रिजल्ट, इसका फल क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, या जो हमने पास्ट में किया है क्या उसके प्रभाव से इस समय प्रभावित तो नहीं हो। आत्मा वर्तमान समय जो कर्म कर रही है, संकल्प चला रही है, बोल रही है, कर्म कर रही है, उसमें तीनों कालों को समझना, पास्ट, वर्तमान और भविष्य। अगर तीनों कालों को हम ध्यान पर रख करके कर रहे हैं, कोई संकल्प चल रहे हैं, संकल्प का कारण क्या है, क्यों चल रहे हैं, कुछ पास्ट का प्रभाव है, कोई किसी को हमने देखा है, सुना है, किया है, उस संस्कार के अनुसार संकल्प चल रहे हैं, बोल निकल रहे हैं, या वर्तमान के आधार से हम कुछ ऐसे सुनी सुनाई बातों को ध्यान पर रख करके कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। बिल्कुल। त्रिकालदर्शी स्टेज वर्तमान में रहते हुए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों को समझ करके कर्म किए जाएं, बोले जाएं, हर कर्म में वो शुद्धता आती जाए, शक्ति आती जाए, जो कर्म हमारे विकर्म न बने। परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया और ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए कहा जाता है, पहले सोचो, समझो, फिर बोलो, फिर करो, उसको कहते त्रिकालदर्शी। अगर मैंने सोचा नहीं, हमने बोल दिया, कर लिया और कहते करना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, ये तो गलत हो गया, मन हम त्रिकालदर्शी नहीं हैं, हम ज्ञानी आत्मा नहीं हैं। तो जो ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, ज्ञान स्वरूप आत्मा को त्रिकालदर्शी कहते हैं। वो सोचने के पहले भी सोचता है कि ये जो सोचने जा रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा। बिल्कुल। क्या पास्ट का प्रभाव तो नहीं है, कोई देखी सुनी बातों का असर तो नहीं है, पास्ट को भी जानता है, वर्तमान पर भी ध्यान देता है और उसका परिणाम क्या है उसको भी जानता है। ये तीनों बातों को जान करके जो कर्म कर रहा है वो त्रिकालदर्शी है और उसको कभी भी कोई भी कार्य में असफलता नहीं मिलती, हार नहीं होती, क्योंकि समझ करके, सोच समझ करके कर रहा है, बोल रहा है, उसके कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, कोई विकर्म नहीं बनता।
इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में रह करके प्रैक्टिकल कर्म में आओ तो आपके कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। बिल्कुल। जैसे अब अगला प्रश्न है कि धारणा के सब्जेक्ट में फुल पास की निशानी क्या होगी? जितनी धारणाएं हमारे जीवन में होती हैं, धारणाओं के आधार से हमारा व्यवहारिक जीवन बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। व्यवहार से पता चलता है। मान लो आज हमने विकारों को जीता है, हमने सरलता को, सहनशीलता को, मधुरता को, दिव्यता को जीवन में धारण किया है, जी। धारणा किया है। तो धारणा किया है तो जो हमारा व्यवहार होगा, तो व्यवहार में हमारे से किसी को भी कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी दुख की, परेशानी की, ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे कैसे करते। हमारे कर्मों का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ और शुद्ध होगा, दूसरों की उन्नति वाला, दूसरों को खुशी देने वाला होगा। अगर मेरे किसी कार्य से, मुझे कोई चलन से, बोल से, व्यवहार से कोई आत्मा डिस्टर्ब हो रही है, कोई आत्मा परेशान है, माना हमारी धारणाओं में कुछ कमी है। कई बार अहंकार के कारण, अपने स्वाभिमान के कारण हमें पता नहीं चलता मेरे अंदर क्या कमियां हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब आते हैं तो पता चलता है इतनी आत्माएं क्यों मेरे से नाराज रहती हैं, क्यों डिस्टर्ब हैं, जरूर मेरे अंदर कुछ है, उसकी चेकिंग करनी चाहिए, तब वो परिवर्तन हो सकता है। तो धारणा स्वरूप है तो हमारे व्यवहार की शुद्धता, हमारे चलन की मधुरता, आपस के व्यवहार में एकदम मिलनसारिता, कई दिव्य गुण व्यवहारिक जीवन में दिखाई देने लगते हैं। अगर व्यवहार अलग है और हम कहते हैं हमने बहुत अच्छी धारणाएं की हैं, हमने सब नियमों को पालन किया है, ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करते हैं, हम शुद्ध अन्न भी खाते हैं, हम अच्छा संग भी करते हैं, हमारी सब धारणाएं बहुत अच्छी हैं। धारणाएं अच्छी हैं तो प्रैक्टिकल जीवन में उसका प्रभाव दिखाई देना चाहिए। अगर बिल्कुल। प्रैक्टिकल अलग है और हमारी धारणाएं अलग हैं, माना कुछ न कुछ धारणाओं में कमी है। बिल्कुल। जैसे अब अगला प्रश्न है कि कभी-कभी कुछ कार्यों में प्रयत्न के बाद सफलता नहीं मिलती, तो हमें कब तक प्रयत्न करना चाहिए या कितने समय तक प्रयत्न करना चाहिए? इसका थोड़ा आध्यात्मिक तर्क को स्पष्ट करें। वास्तव में कोई भी श्रेष्ठ कर्म अगर हम कर रहे हैं तो उसकी सफलता आज नहीं तो कल मिलनी ही है। बिल्कुल। श्रेष्ठ कर्म की सफलता न मिले ऐसा नहीं होता। हम लोग कुछ हद की कामनाएं लेकर के कोई कार्य करते हैं और वो हद की कामनाएं पूरी नहीं होती तो समझते हैं हमें सफलता नहीं मिलेगी, कब तक हमें करेंगे। पहले अपने आप को चेक करना चाहिए कि मेरी कामनाओं में कोई अपने प्रति स्वार्थ, परिवार के प्रति स्वार्थ तो भरा हुआ नहीं है, क्योंकि कई ऐसे कर्म होते हैं जिनको हम चाहते हैं हम ये करें, हमें ये सफलता मिल जाएगी। हमारी आंतरिक भावनाएं क्या हैं, किस भावना से हम कोई कर्म कर रहे हैं। अगर निस्वार्थ भाव है, परमात्म सेवा का भाव है, परमात्म प्रत्यक्षता का भाव है, तो वो प्रयत्न कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहो जब तक है। बाकी अगर कोई हद का स्वार्थ नहीं पूर्ति हो रही तो उसको भले चेंज करो। तो कई बार हमारे भी विकल्प विघ्न डाल देते हैं। हमारे कई कमजोर संकल्प भी बिगड़ डालते हैं, केवल विकल्प नहीं। हम सोचते रहते हैं, पता नहीं ये कार्य मैं करने जा रहा हूँ सफल होगा या नहीं होगा, करूँ या नहीं करूँ। तो इस प्रकार के साधारण कमजोर संकल्प ही हमारे उस कार्य में सफलता की बजाय विघ्न रूप बन जाते हैं। जी। इसलिए कोई भी कार्य करना है, पहले ये स्मृति रहनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारा साथी है। उसके साथ जो हम कर्म करने जा रहे हैं उसकी शक्ति है, उसका बल है, उसमें व्यक्तिगत मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें कुछ न कुछ सेवा समाई हुई है। बिल्कुल। बेहद की सेवा, बेहद की भावना। फिर हम अगर प्रयत्न उसके लिए करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है, और अगर नहीं मिलती है तो भी उस कार्य को हमें छोड़ना नहीं है। आज नहीं तो कल वो सफल होना ही है, क्योंकि परमात्मा का साथ जहाँ है, उनकी जहाँ याद है, वहाँ कार्य सफल न हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे कमजोर संकल्प उस कार्य में रुकावट डालते हैं। तो हम कमजोर संकल्प न करें और कोई की देखा देखी में कार्य न करें। कई बार हम इनको देख के करते, ये ऐसे कर रहे हैं ना, इन्होंने ऐसा स्थान किया, इन्होंने ऐसा सेंटर बना दिया, इन्होंने ये सेवाएं कर ली, हम भी कर लें। को देखा देखी करने के बाद कभी कभी हमारे प्रयत्नों में वो सफलता दिखाई नहीं बिल्कुल, देती। अपने मन की आंतरिक भावनाओं और संकल्पों को चेक करने की जरूरत है। हाँ, वो अगर हमारे श्रेष्ठ हैं, शुभ हैं और हर आत्मा के लिए कल्याणकारी हैं तो वो जरूर सफल होंगे। आज नहीं तो कल, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि न हो ऐसा नहीं हो सकता। अगर नहीं हो रही है
तो उसकी विधि को चेंज करना चाहिए। विधि अगर यथार्थ है तो सिद्धि मिलनी ही है, बिल्कुल, लेकिन विधि कहाँ-कहाँ कम है, कमज़ोर है, किस विधि को हम उल्लंघन कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे तो सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी। बिल्कुल। वैसे अगला प्रश्न है कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? इनसे होने वाली प्राप्तियां अलग-अलग बताइए। वास्तव में इसका स्पष्टीकरण कई बार परमात्मा ने अपने महावाक्यों में दिया है। एक दूसरे से चारों सब्जेक्ट कनेक्ट हैं। अगर हम योगी जीवन बनाना चाहते हैं तो योग के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान हमारे आगे स्पष्ट नहीं, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसकी याद में रहना है, तो योग के लिए ज्ञान की बहुत जरूरत है। पहले समझ चाहिए ज्ञान, और आत्मा, परमात्मा, घर, चक्र सबका जब बुद्धि में स्पष्ट ज्ञान होता है तो योग बहुत सहज है। योग में कोई मेहनत नहीं लगती, स्वतः अपने स्वरूप में स्थित होते परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुट जाता है, और उससे जो प्राप्तियां होती हैं, तो ज्ञान और योग जब जीवन में आ जाता है तो धारणाएं अपने आप स्वतः होने लगती हैं। धारणाओं के लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब धारणाएं जीवन में होती हैं तो चलना, फिरना, बैठना, उठना, वो सेवा अपने आप होती है। बिल्कुल, तो चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और चारों सब्जेक्ट के पीछे लक्ष्य एक बहुत ऊंचा है। अगर ज्ञान के सब्जेक्ट को हमने यथार्थ समझा है तो ज्ञानी तू आत्मा, परमात्मा को जो प्रिय लगते हैं वो बच्चे हैं जो कभी भी ज्ञान को सुनते किसी भी नए बंधन में नहीं बंधते। क्यों? ज्ञान इसलिए परमात्मा दे रहे हैं कि हर आत्मा बंधन मुक्त बन जाए। आत्मा का ज्ञान मिला, शरीर से बंधन मुक्त हो जाए। घर का ज्ञान मिला, इस देह की दुनिया से मुक्त हो जाए। जी, तो जो ज्ञानी तू आत्मा है वो बंधन मुक्त हो जाएगी, कहीं भी बंधेगी नहीं, और बंधे हुए जो बंधन बने हैं उनको ज्ञान योग की शक्ति से वो काटेगी, खत्म करेगी। बिल्कुल, योगी आत्मा योग किस लिए कर रही है कि आत्मा को संपूर्ण स्वच्छ बनाना है, पावन बनाना है, निर्मल बनाना है। अगर योग हमारा यथार्थ है तो योग कर किस ले रहे हैं? आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए। योग एक अग्नि है, और अग्नि में अगर कोई चीज डाल दी जाए तो उसका रूप रंग परिवर्तन स्वतः होता है। जी, अगर हम कह रहे हैं हमारा योग अच्छा है, हम योग यथार्थ कर रहे हैं, तो योग की रिजल्ट हमारे जीवन में आनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। और वो रिजल्ट ये है, हमारे संस्कारों में जो अशुद्धता है, अदिव्यता है, वो परिवर्तन हो जाए। जितनी आत्मा के संस्कार नर्म, कोमल, मुड़ने वाले, सरल, मधुर, पवित्र बनते जाते हैं, उतना उसका योग यथार्थ है। उसकी बिल्कुल, रिजल्ट उसकी दिखाई देनी चाहिए। हम योग 10 घंटा कर रहे हैं, 20 घंटा कर रहे हैं, कहते हैं हमारा बड़ा अच्छा योग है, और परिवर्तन जरा भी नहीं है। हमारा योग यथार्थ नहीं है। भले बैठ गए, समय हम बिता रहे हैं, लेकिन अगर हम बैठे हैं तो उसकी रिजल्ट हमारे जीवन से दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल, 1 घंटा भी कोई योग अच्छा करे तो उसकी शक्तियाँ परमात्मा की हमारे जीवन में परिवर्तन ले आएँगे, हमारे संस्कार चेंज हो दिखाई देंगे। कल तक जो हमारा क्रोध था, चिड़चिड़ापन था, विकारी संकल्प विकल्प थे, अगर योग यथार्थ है तो परमात्म शक्तियों से वो संस्कार अपने आप चेंज हो जाए। और धारणाएं अच्छी हैं तो धारणा स्वरूप आत्मा का व्यवहारिक जीवन बड़ा अच्छा होगा। व्यवहार में कहीं भी किसी को दुख नहीं मिलेगा, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कहाँ से आ गया, कैसा व्यक्ति है। धारणाएं अगर हमारी हैं तो धारणा स्वरूप आत्मा एक सी दिव्यता का अनुभव कराती है, अलौकिकता का अनुभव कराती है, अपनेपन की अनुभूति करा देती। अगर धारणाएं हमने की हैं तो हमारा संगठन, हमारे साथी, हमारा परिवार, हमारा व्यवहार बहुत श्रेष्ठ होगा, सबके साथ मिलनसार होगा, टकराव की स्थिति नहीं बन सकती। और सेवा अगर हम कर रहे हैं तो सेवा माना हर आत्मा हमसे प्रसन्न हो, सुखी हो, उसके द्वारा हमें दुआएं मिलें। जी, अगर हम सेवा कर रहे हैं और वो सामने वाला डिस्टर्ब, या मैं डिस्टर्ब, या हमारे साथी डिस्टर्ब, माना वो सेवा हमारी यथार्थ नहीं है। चारों सब्जेक्ट जो परमात्मा ने सिखाई है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों का एक दूसरे से कनेक्शन है, और चारों की सब्जेक्ट की कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट है, इसलिए कहते हैं लक्ष्य के अनुसार उद्देश्य है। बिल्कुल। वैसे पूछते हैं कि अव्यक्त स्थिति को कायम कैसे रखें? अव्यक्त स्थिति तभी रह सकती है जब हम व्यक्त और व्यर्थ इन दोनों से मुक्त हो जाएं। अगर हमारी कोई भी व्यक्त दृष्टिकोण है, व्यक्त बातों में हमारा समय जा रहा है, इधर उधर की बातें, जिन बातों से हमारा संबंध नहीं है, जो सेवाएं हैं उसके संकल्प तो हमें चलाने हैं, उसके बारे में हमें चिंतन करना है। लेकिन जो व्यक्त बातें हैं, जिन बातों में देह अभिमान की झलक दिखाई देती है, उस व्यक्त से हम अपने आप को न्यारा करें,
और दूसरा जो व्यर्थ है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे व्यक्त और व्यर्थ संकल्पों से जो आत्माएं मुक्त हैं, वही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकती हैं। जी। अगर उनका व्यर्थ में बहुत समय जा रहा है, मान लो आज किसी सेवा केंद्र पर बाबा के बच्चे ज्ञान योग की पढ़ाई करने आते हैं। ज्ञान योग की पढ़ाई के साथ साथ वो पूरी हुई, उसके बाद अपना बिजनेस का, अपने घर का, सरकार का, अपनी राजनीति का वो चर्चा कर रहे हैं। वो कभी भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। उस वायुमंडल में व्यक्त और व्यर्थ बातें करना निषेध है। जो सेवा केंद्र है, जहाँ पर बाबा का ज्ञान और योग चल रहा है, उस स्थान पर आप ऐसी साधारण बातें नहीं कर सकते। ये अपने बिजनेस में करो, अपनी दुकान पर करो, अपने घर में करो, लेकिन जहाँ बाबा के स्थान है वहाँ पर कोई भी व्यक्त और व्यर्थ बातें नहीं होनी चाहिए। जब स्थान का वायुमंडल शक्तिशाली होगा तो वहाँ आने वाली आत्माओं को उस अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा। बिल्कुल। इसलिए हमें अपने स्थान को, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, व्यक्त और व्यर्थ से मुक्त करना है। अपनी स्थिति में भी जो व्यक्त बातें आ रही हैं, देह के संबंध, देह के संस्कार, उन बातों से अपने को मुक्त करना है। तब हम व्यक्त और व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं और अव्यक्त स्थिति का अच्छा अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगला प्रश्न पूछते हैं कि जब कहते हैं कि करन करावनहार कार्य करा रहा है, तो किसी भी कार्य प्रति हमारी जिम्मेवारी कम नहीं हो जाती? करन करावनहार शब्द का यथार्थ अर्थ स्पष्ट करें, जिससे बाबा की याद भी रहे और कर्म भी सही हो सके। ये एक बहुत सुंदर प्रश्न है और इसको यथार्थ समझने की आवश्यकता है। जी। जवाबदारियां कभी कम नहीं होती, लेकिन जहाँ करावनहार की स्मृति रहती है, करनहार मैं हूँ, करावनहार बाबा है। करावनहार बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बना करके कर रहा है। उसमें मैंपन नहीं आएगा, कभी अभिमान नहीं आएगा, कभी कोई भी बात अगर नहीं हो पाई तो भी उसका दुख नहीं फील होगा। करावनहार बाबा है, उसने हमें निमित्त बनाया है। मैं निमित्त भाव से कोई कर्म कर रहा हूँ, जरा भी मैंपन नहीं है। बहुत अच्छी तरह से कार्य होते हैं, सफल होते हैं और कहीं अभिमान नहीं आता। और कोई अगर उस बात को कट भी कर देता है तो मुझे अपमान की फीलिंग नहीं आती। इसलिए आवश्यक है इस बात को ध्यान से समझना कि ये कार्य विश्व परिवर्तन का महान कार्य है। किसी भी आत्मा से परमात्मा करा सकते हैं, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ हो, चाहे बुद्धू हो, चाहे कुछ न जानता हो। अगर वो बहुत सच्चा है, आज्ञाकारी है, भोला है, भगवान उसे कुछ भी करा सकता है, असंभव भी संभव करा सकता है। अगर मुझे चांस मिला है कोई भी बात का, मेरा भाग्य है कि उसने मुझे निमित्त बना दिया। मैं वहाँ पर अपने आप को बहुत निर्माणता से, मैंपन को समाप्त करके कराने वाला करा रहा है। उसने मुझे सेवा दी है, उसका थैंक्स, उसका शुक्रिया जो मेरा भाग्य बन गया। यहाँ निमित्त भाव से निर्माणता आ जाती है, मैंपन समाप्त हो जाता है। जी। तो अगला प्रश्न है कि पूछते हैं कि मैं एक पुरुषार्थी हूँ, मधुबन कभी आ नहीं पाई, न दादी गुलजार जी से न दादी जानकी जी से मिल पाई। सुना है कि टू लेट का बोर्ड लग गया है, क्या ये सच है? बहुत भयभीत हूँ, बहुत गलतियां होती रहती हैं, इतनी शक्ति भी नहीं है, अभी तक उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाई हूँ जो बाबा की टचिंग मिले, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन करें। वास्तव में टू लेट तो इसी हिसाब से है क्योंकि बाबा का जो अव्यक्त पार्ट गुलजार दादी जी के माध्यम से चला वो तो पूरा हो गया। लेकिन अगर वो आत्मा की लगन अच्छी है, अगर सच्चे दिल का प्यार है, अंदर बाहर की सच्चाई है, तो सच्चाई के आधार से वो आत्मा अपने स्थान पर रहते भी बाबा के साथ का अच्छा अनुभव कर सकती है। उसे अपने बड़ों से, अपने निमित्त आत्माओं से, अपनी दीदियों से ठीक संबंध रखना है। और साथ साथ जो बाबा ने पढ़ाया है, जो इतने बाबा के महावाक्य मुरलियों के रूप में हम सबको मिले हैं, उसकी अच्छी स्टडी करें। अच्छी स्टडी करके, अच्छा चिंतन करके बाबा के साथ ऐसे अनुभव करें जैसे वहाँ रहते भी बाबा मेरे साथ हैं, बाबा अव्यक्त पालना अभी भी मुझे दे रहे हैं। उसका अनुभव अपने स्थान पर वो कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए बहुत सच्चाई और बहुत अंदर की लगन चाहिए। मेरा बाबा कहीं गया नहीं है और कहीं जाएगा नहीं। टू लेट इसलिए बाबा कहता है, वो बोर्ड अव्यक्त मिलन के पाठ के अनुसार अभी पूरा हुआ, लेकिन अभी भी सेवा का चांस है, स्थिति बनाने का चांस है, पुरुषार्थ का चांस है, तन मन धन सफल करने का चांस है। उसके लिए टू लेट बोर्ड अभी तक नहीं लगा है।
बिल्कुल। वो बोर्ड जब लग जाएगा तो किसी का एक पैसा भी सफल नहीं हो सकता। हमारे को पुरुषार्थ के लिए समय नहीं रहेगा। जो हम कर सकते हैं अभी कर रहे हैं, कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए अभी तक टू लेट नहीं है। पुरुषार्थ का भी मार्जिन है, तन मन धन सफल करने का समय है, इसलिए हम टू लेट अभी नहीं है। टू लेट केवल बाबा के अव्यक्त पार्ट में साकार जो मिलन होता था उसमें है, लेकिन उसका भी हम अनुभव अपने स्थान पर रह करके अपनी अच्छी स्थिति से कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल भाई साहब, आज आपने बहुत ही स्पष्टता से हमारे दर्शकों के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हैं। शांति। दर्शकों कहते हैं कि ज्ञान ही वो अक्षय तत्व है जो कभी भी किसी भी काल में और किसी भी अवस्था में मनुष्य आत्मा का साथ नहीं छोड़ता। स्वयं ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा द्वारा उच्चारित ज्ञान पर आधारित अमूल्य रतन के इस कार्यक्रम को आप सभी दर्शक यूं ही सराहते रहें। अपने फीडबैक्स और अपने प्रश्न हमें यूं ही लिखते रहें। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collywoodstudio.org। दर्शकों, आप सभी का जीवन ईश्वरीय ज्ञान का स्वरूप बने और आप सभी परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेते हैं इजाजत। ओम शांति।